तो आज का टॉपिक हमारे पास है आपका रीडिंग स्टोरिंग फाइल। अब कैसे जो है आप मैटलैब में जो है फाइल को रीड करा सकते हो या कैसे हम स्टोर करा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, स्टोर इन सेंस मैंने पहले बताया था कि अगर आपने काफी सारा जो वर्क है वो किया हुआ अपने कमांड विंडो में या किसी और में, और वो डेटा आपको सेव करना है ना, तो उसके लिए जो है हम कुछ टास्क जो करते हैं, और अगर आपका कोई वैसे भी डेटा है तो भी हम मैटलैब में लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आपका है कुछ कमांड। तो टॉपिक का नाम आपका रीडिंग स्टोरिंग फाइल डेटा। अब सबसे पहला हमारे पास कमांड है लोड फंक्शन। अब लोड क्या करता है आपका कि जो भी फाइल होगी आपकी मैटलैब में बनाई हुई, मतलब कहीं आउटसाइड में, वो आप जो है वो मैटलैब में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इस फाइल फंक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या है, आप लोड बेसिकली हम यूज करते हैं। उसके बाद आपका लोड देन फाइल नेम और सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका लोड फाइल नेम, फाइल नेम के अंदर जो डेटा है, अभी हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या क्या हमारे पास है। उसके बाद लोड फाइल नेम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मतलब है पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, वो भी देखेंगे हम अभी। तो ये पार्ट हो गया। तो पहला आपका है कंप्लीट फाइल, अगर आपको लोड करनी है तो उसके लिए ये कमांड होगी। अगर फाइल में से एक पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स या एक पर्टिकुलर कोई भी चीज आपको लेके आनी है, ठीक है, स्टोर मतलब दोबारा स्टोर करना है उसको, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं, और ये भी उसी का एक पार्ट है। आपको याद रखना है, प्रैक्टिकल से एक समझेंगे हम कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोड फाइल नेम, इसमें थोड़ा डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि क्या लोड फाइल नेम है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला टास्क करते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहला टास्क हम करेंगे कि आप क्या करो, अपने उसमें जाओ। ठीक है, नॉर्मल हम जाते हैं आपका अपनी विंडो पे, नॉर्मल विंडो पे, और आप क्लिक करिए। इसमें आपका आ जाएगा न्यू फाइल। न्यू में आप सिलेक्ट कर लो एक आपका नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हम करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, एक टेक्स्ट फाइल हमने ले ली। अब डबल क्लिक करो। अब यहाँ हम कुछ डेटा पुट करते हैं। अब डेटा इन सेंस मतलब एबीसी 1 2 3 4 जो भी आपका डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये डेटा हमारे पास हो गया। 1 to 10 तक का हमने नंबर इसमें लिख लिया। ठीक, तो आपका हो गया नंबर। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, ये हमने सेव कर दिया। फाइल नेम जो हमारा है वो भी आप जो है चेंज कर दो। अब चेंज मतलब हमारा है फाइल नेम, आपको जैसे लेट्स से हम अभी एबीसी रख रहे हैं नॉर्मली, थोड़ा आपको क्लियर है। तो एबीसी आपका हो गया। अब इस फाइल को हम जो इसके डेटा को बेसिकली आप मैटलैब में कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है, वो हम अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि आप क्या करो, ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे करंट जो फोल्डर है वो फोल्डर होना चाहिए जहां पे आपकी वो फाइल पहले से स्टोर है। अभी हमारा कहां पे स्टोर है, वो डेस्कटॉप पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप, ताकि जो डेस्कटॉप में डेटा हमारे पास है, देखो डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट कर लिया, और आपका सेलेक्ट फोल्डर, फोल्डर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारी वो फाइल है, कौन सी वाली हमारे पास, ये वाला एबीसी, और आपका फाइल जो हमने भी बनाई थी txt। अब इसको लोड करना है आपने। तो इसको लोड करने के लिए हमारे पास क्या कमांड थी, दो तीन कमांड है हमारे पास है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला लोड फाइल नेम और जो भी हमारा डेटा है वो वगैरह वगैरह, इसका भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा टास्क है अब इतना वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आपको करना क्या है आपका कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ भी है, पहले एक आपका, आप क्या करो, लोड आपको लिखना है आपका लोड। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम। अब फाइल नेम हमारा क्या है आपका एबीसी। फाइल नेम सिर्फ इतना नहीं है, फाइल नेम उसका फॉर्मेट भी है, तो डॉट हमारा है txt और इंटर। देखो फाइल नेम जो एबीसी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, वर्क स्पेस में, और साथ में क्या हो गया, जो उसके अंदर डेटा था 1 to 10 तक के नंबर वो सारे भी स्टोर हो गए। क्लियर बात है। ठीक है, दोबारा अगर आपको देखना कि ये सही वैल्यू है नहीं है, एबीसी आप टाइप करो और इंटर मार दो, तो देखो अब डेटा जो आपका है वो आपका सेम है जो हमने वहां पे टाइप किया था। ये पार्ट हमारा हो गया कि कैसे जो है आप txt फाइल को बेसिकली मैटलैब में लेके आ सकते हो, सिर्फ उसका इतना पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ पे नॉर्मली अभी तो हमने क्या किया कि इसमें स्टोर किया, अगर कोई और डेटा हमारे पास होगा, ठीक है, उसको भी हम लेके आ सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे अभी। तो मुझे लगता है इतना क्लियर होगा सभी का। ठीक है, तो क्लियर है आपका इतना, तो एक बार आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और जिसको कोई इशू है तो वो मुझे बता सकता है। अगर ऑक्टेव में आपको ट्राई करना है तो ऑक्टेव के लिए हम ट्राई करते हैं। आपको यहाँ पे फाइल आपका नेम है आपका अपलोड फाइल वाला, इस पे आप क्लिक करो, और जो भी आपका टेक्स्ट फाइल थी जो हमने वहां पे लोड की थी
उस पर क्लिक करो, जैसे यहाँ पे एबीसी वाला है, ठीक है, और इसको ओपन कर दो तो डेटा आपका आ गया। देखो 1 to 10 तक का डेटा आपको मिल गया सीधा सीधा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, एक बार इसको रन भी कर लो, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे आपको मिल गया वैसे, और एबीसी अगर आप टाइप करोगे तो आपको डेटा शायद मिल जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, इसको लोड आप कर सकते हो यहाँ से, कि आपका जो डेटा हमारे पास है आपका, वो आप कर सकते हो लोड, या किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं आपका, लेट से आपका एक्स में कर लेते, जेड में एक्स में कर लेते हैं आपका, एक्स इक्वल टू लोड आपका है एबीसी, है ना, abc डॉट txt, और तो कुछ तो इसमें कोई एरर है पार्ट, पर ये है कि आपको देखो मतलब प्रॉपर तो नहीं आ रहा है, पर ये है कि फाइल जो आपको है वो अगर आपको लेके आनी है तो वो आपको मिल जा रही है ना। देखो जैसे यहाँ पे एबीसी वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद आपको फाइल चाहिए वो वाली, तो यहाँ पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे डेटा, ये फाइल जो हमारी थी वो वाला, इस पे करो ओपन, और वो फाइल का डेटा आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपका हो जाए। तो जो ये वाला पार्ट था वो है आपका कि कैसे जो है आप फाइल जो आपकी अदर फोल्डर में या फिर अदर फॉर्मेट की फाइल है उसको यहाँ लेके आ सकते हो, ठीक है। इसमें जो है वो हम एक्सेल फाइल भी लेके आ सकते हैं, और भी बहुत सारा हमारे पास है, पर उसके लिए अलग अलग कमांड हमारे पास होती है, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे अभी। तो पहले अभी हमारा पहला फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ये एग्जांपल भी एक शो कर था। दूसरा हमारा है सेव पार्ट वाला। अब यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी वाले लोड वाले को फंक्शन को देखता हूँ। अब सेव फाइल का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैटलैब में आप कमांड विंडो पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका हो गया बी, और सी इक्वल टू आपका हो गया 1 to 10, ठीक है। उसी टाइप से आपका डी इक्वल टू आपका 2 to 20 हमारे पास हो गया लेट, और आपका ई इक्वल टू हमारा हो गया 1 colon 2 colon हमारे पास हो गया लेट से 19, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई डेटा हमारे पास है, अब मैं चाहता हूं कि जो डेटा आपका वर्क स्पेस वाला डेटा है उसको मैं सेव कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना आप, कि आपका क्या होगा कि आप इसको क्या करो, जो भी आपके पास डेटा वर्क स्पेस में है उसको हम सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये कमांड्स हमारे पास है, सेव फर्स्ट पार्ट, सेव फाइल नेम, सेव हमारा फाइल नेम एबीसी, एंड आपका फाइल नेम और आपका एबीसी। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये तो आपका नॉर्मल है, अगर आप खाली नॉर्मल सेव टाइप करोगे तो होगा ये, जो भी आपके वर्क स्पेस में फाइलें हैं वो फाइलें जो है आपका जो करंट फोल्डर ओपन है उसमें MATLAB.MET नाम का एक फाइल बनेगा, वहां पे वो सेव हो जाएंगे, ठीक, पहला पार्ट। दूसरा ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर फाइल को अगर कोई नेम देना चाहते हैं तो फाइल और फाइल नेम आप ऐसे दे सकते हैं। तीसरा पार्ट कि सेव फाइल नेम एबीसी। अब एबीसी मतलब देखो अभी हमने बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट करे यहाँ पे, ABCDEFD हमारे पास आ गया, F रह गया, तो ये हमारे पास फोल्डर्स हमारे पास, ये मतलब फाइल वेरिएबल नेम हमारे पास है। अब आप चाहते हो कि उस एक फाइल नेम में आपका सिर्फ ये वेरिएबल स्टोर हो तो भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का तरीका है। अब पहले हम नॉर्मल देखते हैं फाइल और फाइलर। अब इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है ये दोनों, है ना, पहले दो तो देखते हैं। अभी देखो ये अभी हमारा जो करंट फोल्डर वो आपका डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप में कोई भी मैटलैब नाम की कोई फाइल नहीं बनी हुई है ना, कुछ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या आपको अब लेके आना है, तो मैंने बोला आपको क्या करो, सेव आपने टाइप कर दिया, एंटर मार दो। देखो यहाँ पे लिखा आपका सी यूजर आपका MATLAB.MET, और देखोगे आप तो आपका जो करंट फोल्डर है उसमें MATLAB.MET नाम का एक फोल्डर वो फाइल बन गई होगी, है ना, बन गई सभी के। अभी अब ट्राई करना बाद में, पहले देख लो इसको आराम से। तो ये तो आपका हो गया। अब मैंने आपको पहला पार्ट था, बाय डिफॉल्ट जो है वो MATLAB.MET नाम से बनता है। अगर आपको नेम चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेव ब्रैकेट सिंगल कोट आप लगाओगे, ठीक है, और हम इसको करते हैं आपका फाइल 2020 हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है, और सिंगल कोट और आपका ये एंटर। अब जैसे हम इंटर मारेंगे तो क्या होगा, आपका फाइल 2020.MET नाम का जो है वो एक फाइल आपकी बन गई, कहां पे, आपके करंट फोल्डर में। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं कि आपने फाइल स्टोर कर ली, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या था कि आपको एक सिंगल वेरिएबल स्टोर करना है, ठीक है। अब उसी में आप देखोगे आपका सेव हमने कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सिंगल कोट हमारा हो गया, फाइल अंडरस्कोर हम इसमें स्टोर कर रहे हैं सिर्फ सी को,
ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसको ताकि आपको क्लियर रहे कि सी वेरिएबल इसमें स्टोर होता है। ये आपका हो गया, फिर कॉमा हम लगा लो, कौन सा आपने कौन सा सेव करना है आपने, सी वाला वेरिएबल हो गया, और क्लोज इंटर। देखो फाइल और आपका अंडरस्कोर सी डॉट मैट ये मिल गया। इसमें कौन सी फाइल है, सी वाली। अब हम चेक करेंगे इसको लास्ट में कि एक्चुअल में है नहीं है। दूसरी हमारे एक और है कि दो वेरिएबल कैसे स्टोर करेंगे, तो अगेन सेव आप यूज करो, फिर से वही आपका फाइल नेम अंडरस्कोर हम डी और ई कर रहे हैं, ठीक है, डी हम कर रहे हैं इसको, और आपका सिंगल कोट क्लोज हो गया, फिर से कॉमा स्टार्ट हमने कर दिया, एक हमारा डी है और दूसरा हमारा है ई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर। फिर से बन गया हमारा फाइल डीई, ठीक है। ये हमारा, अब हमने काफी सारा इसमें तीनों ही कर लिया हमने, तो हो गया आपका पहला नॉर्मल सेव था, दूसरा आपका था विद फाइल नेम जो आप फाइल नेम देना चाहते हो, तीसरा था सिंगल वेरिएबल, और चौथा हमारा है आपका डबल वेरिएबल। अब हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में है नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, आप इसको याद कर लो कि आपका सी जो वेरिएबल था उसमें आपको 1 to 10 तक के नंबर स्टोर थे, आपका जो डी वेरिएबल था उसमें आपके 1 to 19 तक के, और आपका जो ई है उसमें आपका 1 to भी बेसिक से 19 तक के ही है, सेम सेम ही लग रहा हो, तो चलो देख लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया, और सी और डी में डिफरेंस आपको सिर्फ दिखना है। अब यहां इसको क्लियर कर देते हैं, यहां क्लियर करते हैं, यहां क्लियर करते हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। हमने इससे पहले कमांड पढ़ी थी कौन सी वाली, लोड वाली, ठीक है। तो लोड वाली यहां पे हम यूज करेंगे। पहला काम हमारा कि आपने जो कंप्लीट वेरिएबल आपके पास थे वर्क स्पेस में, वो हम दोबारा मैटलैब में लेके आएंगे। तो उसके लिए कमांड आपका लोड स्पेस, इसमें थे वो आपका फाइल 2020 में, ठीक है। तो फाइल हमारा हो गया 22.mat, इंटर। देखो सारे वेरिएबल दोबारा आ गए, ए दोबारा आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, तो सारा आपका आ गया एक साथ, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा है, हम क्या कर रहे हैं, आपको दोबारा से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम सिंगल वेरिएबल लोड करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने मैटलैब में देखा था शुरू में, यहाँ पे क्या था आपका लोड वाले कमांड जो हम देख रहे थे, तो लोड फाइल नेम, अभी हमने खाली नॉर्मल से किया, फाइल नेम हमारा हो गया। अब आपको ईच वेरिएबल को लेकर आना है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे तो कैसे लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं, ये भी हम करेंगे। अभी हमारा टास्क है आपका कि हमने बोला था कि सी फाइल और अंडरस्कोर सी में सिर्फ सी स्टोर हुआ है, और सी हमारा क्या था 1 to 10 तक के नंबर। अब देखते हैं कि एक्चुअल में था या था नहीं वो। लोड हमारा हो गया, ठीक है, आगे स्पेस हमने देते हैं आपका फाइल अंडरस्कोर सी डॉट मैट, ठीक है, एंटर। देखो स्टोर था ये डेटा हमारा। हम देखते हैं आपका डीई वाला है नहीं है, तो अगेन आपका लोड स्पेस हमारा हो गया आपका फाइल अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर ई डॉट मैट और स्पेस। देखो डी और ई भी आपका सेम आ गया, ठीक है। तो जो हमने फाइल सेव फंक्शन से सेव किया था डेटा, वही आपको यहां पे मिल गया। क्लियर है, ये बात। अब देखो ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोड में दोबारा जाते हैं फिर से, ठीक है। लोड हम इसमें चेक करेंगे, आपको सिंगल वेरिएबल लेके आना है, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि कैसे हमने सेव किया फाइल को, और ईच एंड एवरी एलिमेंट हमने कैसे देखा, तो वो हमारा हो गया। अब लोड कमांड को हम दोबारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लोड के लिए हमारा क्या हो गया, पहला हमने देखा था कि कंप्लीट फाइल लोड करनी, तो हमने करके देख ली। अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल से, जो फाइल हमारा फाइल 2020 है, इस एक पर्टिकुलर फाइल से हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल को मैटलैब में लेके आएंगे, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमारा क्या था, लोड ब्रैकेट सिंगल कोड फाइल नेम फाइल 2020 डॉट मैट, ये हमारा हो गया। इसमें से कौन सा वेरिएबल लेके आना है, तो लेट से हम लेके आना चाहते हैं सी वाले को, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखो फाइल 2020 डॉट मेट में से आपको सिर्फ और एक वेरिएबल लोड हुआ जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया था सी। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एंटर मार दो। तो अब ए भी लोड हो गया, हमने ए लिखा था, ठीक है, वही डिस्कस हुआ था। फाइल और सेव हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करो आप कि आप एक बार इसको दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। जिसका हो रहा हो तो कम से कम ट्राई कर ले, जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए हम कुछ तरीका ढूंढ निकालते हैं कि वो शॉर्टकट काम कर ले कुछ, ठीक है। तो एक बार सारे लोग ट्राई करो इसको, फिर देखते हैं, ठीक है। तो मैटलैब हम ऑनलाइन वाला देखते हैं कि कैसे जो है वो आप इसी एक पर्टिकुलर जो भी हमारा डेटा है हमारा, उसको आप मैटलैब ऑनलाइन में कैसे लेकर आ सकते हो, है ना। तो इसको हम करते हैं लॉग आउट, हम जाते हैं आपका मैटलैब पे,
ये आपका हो गया है, और ये ऑनलाइन मैटलैब पे आएंगे सीधा हम। आप सीधा मैं अपना मैटलैब ऑनलाइन वाला एक्सेस करिए, और उसके बाद जो है आपका मैटलैब ऑनलाइन में एक केस हमारा है कि जो डेटा आपका है वो आपका स्टोर हो रहा है आपके मैटलैब ड्राइव में बेसिकली, है ना। तो ये लॉगिन है मेरा, तो इसमें आपको स्टेप्स दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका है बेसिकली वो पार्ट हमारा है कि आपका फोल्डर जो किस पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट फोल्डर हमारा मैटलैब ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैटलैब ड्राइव पे हम जाएंगे, तो मैटलैब ड्राइव पे हम जाएंगे तो उसके लिए हमारा क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो है आपका, और ये पार्ट हमारा है। उसके बाद आप मैटलैब ड्राइव पे जाओ, और ये हमारा आ गया फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको फाइल लेके आने कौन सी वाली, जो आपने डेस्कटॉप में बनाई है। तो डेस्कटॉप में फाइल बनाई है आपने, तो उसको हम यहाँ लेके आते हैं। तो कौन सी हमारी फाइल थी, एक तो थी आपकी एबीसी वाली, दूसरी हमारी थी आपकी यही फाइल थी हमारी, है ना, इसी को लेके आते हैं हम। तो इस फाइल को हम कर लेते हैं आपका सेव। ये हो गया हमारा, हमने लोड कर लिया इसको डायरेक्ट, मतलब आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट से। और अब देखो यहाँ पे आपका एबीसी आ गया, दोबारा आप मैटलैब में जाओ, यहाँ पे आपका एबीसी आ गया, इसको लोड करना है आपने, तो आपका हो गया लोड और abc डॉट txt, ठीक है, और इंटर मार दो। देखो आपका abc इक्वल टू 1 to 10 तक के नंबर आपका आ गए, ठीक है। दूसरा हमारा पार्ट था आपका कि अब देखो ये जो है, यहाँ पे हम कमांड वाला प्रॉपर कर सकते हैं। ये आपका, हाँ, ये आपका फाइल ही वही थी, नोटपैड वाली फाइल। और यहाँ अगर आप देखो जो हमने किया था सेव और लोड वाला, उसके लिए क्या हमारा है कि a इक्वल टू, लेट से मैं डेटा बता रहा हूँ आपका, एबीसी भी आपका हो गया फाइल उसी में, और आपका हो गया लेट से b इक्वल टू आपने कर दिया आपका 1 to 10 तक के नंबर आपके हो गए, और सी इक्वल टू हमारे हो गए आपके 2 to 20 तक के नंबर हो गए, ठीक है। और आपका डी इक्वल टू हमारे हो गए आपके 1 to और 2 19 तक के नंबर हो गए, ठीक है। ये नंबर हमारे पास हो गए। अब इतने नंबर अगर हमारे पास है, अब आप चाहते हो कि ये पूरी जो कंप्लीट फाइल है, ठीक है, जो आपका जो वर्क स्पेस का डेटा है जो हमने मैटलैब में प्रॉपर करके दिखा, उसको सेव करना है। तो इस केस में क्या करो, आप इस वाली फाइल को, आपका वही सेव वाला फाइल, SAV फाइल नेम आप देना चाहते हो, तो फाइल 01 से दे दिया हमने, और एंटर मार दो। अब ये स्टोर कहाँ होगा, आपके ड्राइव में स्टोर होगा। देखो अभी जहाँ पे करंट फोल्डर था वहां पे आ गया ना फाइल, फाइल 01.mat से। अब इसको हटा देते हैं आपका। अब यहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशन की आपका एबीसी एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है, डी एक वेरिएबल है। ये डेटा हम लेके आएंगे एक एक करके। तो जो लोड कमांड थी आपकी, अगर आपको प्रॉपर चाहिए कि आप जो है पूरा पूरा वर्क स्पेस में वही फाइल लेके आ जाओ, तो आपका लोड, ठीक है, उसके बाद आपका फाइल 01.mat यहाँ पर डाल दिया, तो आपका एंटर मारो। जैसे एंटर मारोगे तो एबीसी आपका आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ठीक है। ये तो है नहीं, आपका बी सी डी आ गया, ठीक है। आप चाहते हो कि सिंगल वेरिएबल, जो किसी का एरर आ रहा था, उस केस में आपका वही लोड ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट फाइल 01.mat ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने आपका कोड को। फिर आपका आ गया, फिर से हम क्या करो, अब एबीसी देखो यहाँ पर ऑप्शन पे आ गया, एबीसी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको एबीसी डी कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो गया ए बी सी ये चाहिए आपको, हो गया, क्लोज कर दो, एंटर मार दो, ठीक है। आपका क्या हो गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। आपका जो डेटा हमारा है वो आपको जो है वो लोड हो जाएगा आपका कहाँ पे, आपके वर्क स्पेस में। देखो आ गया एबीसी। तो ये जो है आपका मेटा ऑनलाइन वाला पार्ट है, इसको आप कर सकते हो। अगर आप नोटपैड वाला करना है आपने, तो वहां पे आप नोटपैड पहले अपने डेस्कटॉप में बनाओ, उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, इसके ड्राइव में, मतलब ड्राइव में, बस। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोड कर सकते हो, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। क्लियर है इतना, आगे होगा आपको।
ये डिस्कशन हमारा पूरा हो गया कि लोड कैसे करते हैं काम, ठीक है। ये हमने सब डिस्कस कर लिया आपका इस पॉइंट को कि कैसे होता है। उसके बाद अगला हमारा जो है वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आपका सेव फाइल, है ना। तो सेव फाइल में क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि आपको सिंगल फाइल सेव करनी है, तो वो भी हम कर चुके हैं। सिंगल फाइल नेम के साथ में करना है। अगर आप विदाउट फाइल नेम सेव करते हो आपके वर्क स्पेस के डेटा को डेटा को, उस केस में हम क्या करते हैं आपका कि वो मैटलैब डॉट मैट बाई डिफॉल्ट जो है वो इसमें सेव हो जाएगा। दूसरा केस हमारा था कि आपको नेम जो है वो अपने हिसाब से रखना है, तो आपका फाइल और सेव होगा, फाइल नेम जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद आपका एक और पार्ट था कि आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो स्टोर करना है, ठीक है, उस फाइल नेम के अंदर। तो वो हम इससे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा है, ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है हमने इसके साथ में लोड भी डिस्कस किया था, तो काफी सारा हो गया इसमें। और ये एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। इसको हम अपने उसमें ट्राई करो, ठीक है। ए इक्वल टू रैंडम नंबर्स की मैट्रिक्स बना लो 1 to 5 वाली, और आपका बी इक्वल टू आई भी हमने बना लिया, और आपका सेव और चेक से इसको सेव करना है। तो सारे लोग ट्राई करो एक बार, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हमारा था आपका कि टोटल इनपुट और वो मतलब लोड करना फाइल को, सेव करना फाइल को, इसका यूज हम करेंगे बाद में, आपको ध्यान रखना है चीजें। तो अब हमारा जो है वो है आपका आउटपुट कमांड पे हम आते हैं कि क्या हमारे पास डेटा है और कैसे आप उसको आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मेट है। तो बेसिक मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप मैटलैब में काम करने आते हो और वहां पे आपको अगर कोई आउटपुट इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट के केस में हम क्या करते हैं कि लास्ट में जो भी आपकी लास्ट वाली कमांड है आउटपुट वाली, वहां पे आप जो है लास्ट में क्या नहीं लगाओगे, सेमीकोलन नहीं लगाओगे, बस इतना आपका छोटा काम है, इमीडिएट आपको आंसर मिल जाएगा। पर अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास कुछ फॉर्मेट हमारे पास है, डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारे पास है, फॉर्मेट कमांड हमारे पास है, डिस्प्ले कमांड हमारे पास है, कि ये ईच क्या क्या हम इसमें करते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और उसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट बेसिकली। तो आपको है ए इक्वल टू मारा गया, बी इक्वल टू, सी इक्वल टू, ये जो नॉर्मल फॉर्मेट है उस पर हम काम करेंगे। फॉर्मेट कमांड के केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको हमने जब मैं ये हम डिस्कस करते इसको स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि पाई जो है उसकी वैल्यू आपको सिर्फ इतना पता है कि 3.14 होती है ना। पर अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पाई लिखा था, आपको आंसर क्या मिला था 3.1416, पर इतनी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसकी मतलब वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो वो चीज आप कैसे देख सकते हो, तो फॉर्मेट अगर मैं सॉर्ट करता हूं तो आपको दिखेगा इतना, और फॉर्मेट में लॉन्ग करता हूं उसके साथ आपको दिखेगा टोटल 14 अराउंड के नंबर्स आपको दिखेंगे। तो वो जो है वो क्या डिस्कस करता है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये इसके लिए हमारे पास जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि कौन सा क्या काम करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो आपको डिस्कस भी मतलब हम करेंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ एक पार्ट पे काम करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा है पार्ट जिसपे जो है आप डिस्कस मतलब देख सकते हो। तो अगर आप फॉर्मेट सॉर्ट करते हो और सॉर्ट में आपको मिलता है आफ्टर डेसिमल 4 नंबर्स, ठीक है। फॉर्मेट लॉन्ग करोगे तो आपको आफ्टर डेसिमल 14 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मेट ई करते हो तो एक्सपोनेंशियल पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेट जी करते हो, ठीक है, तो विदाउट एक्सपोनेंशियल मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल लिखा होगा 5 टोटल डिजिट विद और विदाउट एक्सपोनेंशियल, तो वो पार्ट हमारा हो गया। ई में हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दो टाइप से हम ई को यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ई, लॉन्ग ई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट जी और आपका लॉन्ग जी हो गया। ब्लैंक हमारे पास हो गया, आपको हेक्सा में चाहिए तो आपका हेक्सा में आपको मिल जाएगा, और रेडियन मतलब अप्रोक्सीमेशन में चाहिए तो आपका रेट आप कर लो, ठीक। कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। लॉस हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो हमारा यूज होने वाला है, वैसे यूज तो इसका कम हम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है आपका फॉर्मेट प्लस वाला एक पार्ट। फॉर्मेट प्लस जो वो क्या करता है, आपके जो भी आपका डेटा है उसके जो साइन को डिस्प्ले करता है बेसिकली, ठीक है, फॉर्मेट प्लस। अब फॉर्मेट प्लस का मतलब सिर्फ वो आपका पॉजिटिव नंबर नहीं है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और वो सिर्फ साइन शो कराने के लिए हमने प्लस लिखा हुआ है। एक इसमें आपका सिर्फ यही मेनली यूज होता है, बाकी जो है वो यूज नहीं होते क्योंकि इतना डिफिकल्ट मतलब इतना काम है नहीं इनका। और शॉर्ट हमारा जो है वो भी आप देख सकते हो। तो अब आपको करना है, बाय डिफॉल्ट जो हमेशा है वो शॉर्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फॉर्म में रहता है, हमने देखा भी था, अभी आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको लिखता हूँ x इक्वल टू, मैंने पाई लिखा, ठीक है, और देखो 3 पॉइंट मिल गया आपको 1416, फॉर्मेट शॉर्ट में चल रहा है ये।
अब यहाँ पे आप ई वाले पार्ट में लेके आ सकते हो, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा बेसिकली, ठीक है। अगर आपको मतलब हाई करना है आपका तो फॉर्मेट आप लिखोगे और फॉर्मेट के साथ में आप क्या लिखो, लॉन्ग लिखो, और आपको आंसर मिल जाएगा कि 3.1416 और टोटल 14 नंबर तक, ठीक है। और ट्राई करना है तो मैं एक बार कर देता हूँ आपका, ठीक है। फॉर्मेट हमने लिखा है यहाँ पे और उसके बाद आपका स्पेस लॉन्ग हमने कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको लिखना है आपका एक्स जो आपका डेटा है बेसिकली, और एंटर मारो। तो देखो मेरे आपको फॉर्मेट लॉन्ग लिखा हमने, एक्स हमने दोबारा टाइप किया, डेटा जो हमारा था, और किस टाइप में आ गया, फॉर्मेट लॉन्ग में। अब अभी अब जो भी डेटा आप यहाँ टाइप करोगे वो फॉर्मेट लॉन्ग में ही आएगा। लेट्स से मैं b इक्वल टू 9 टाइप करता हूँ तो डेटा हमारा ये होगा, वाला आपको इसमें ही आएगा, ठीक है, नॉर्मल सा। इसको आपको दोबारा जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो आपको उसको फॉर्मेट, ठीक है, और आपका सॉर्ट कर दो उसे, ठीक है, ये आपको इसमें करना पड़ेगा। तो इसको एक काम करो आप लोग सारे, जो भी डेटा आपके पास है वो आप नॉर्मली ट्राई करते जाओ, ताकि आपको जो है, और इसमें ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मेट सॉर्ट एक ट्राई करो, लॉन्ग ट्राई करो, और प्लस एक ट्राई और कर लो, ठीक है। बाकी अगर आपकी मर्जी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला पार्ट था। उसके बाद हमारा जो था दूसरा फॉर्मेटिंग पार्ट, फॉर्मेट लॉन्ग फॉर्मेट शॉर्ट जो हमारा है वो आपको इस टाइप से। और एक और लास्ट हमारा डिस्प्ले। अभी हमें डिस्प्ले हम पहले काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत सारी कमांड आपने डिस्प्ले की देखी थी कि क्या डिस्प्ले करता है और क्या है। तो ये जो डिस्प्ले पार्ट हमारा है वो भी हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं कि आपको ये डेटा प्रिंट कराना बेसिकली, ठीक है। अब उसके लिए क्या हमारा है, अगर आप जो देखो डेटा मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, अब इसको आप कराना चाह रहे हो, और जैसे x को हम प्रिंट कराना, तो आपका DISP और ब्रैकेट में x आप लिख दो और एंटर मार दो, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब डिस्प्ले का यूज हम बेसिकली करते हैं आपका, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, मतलब आपका जैसे स्ट्रिंग वाले पार्ट में है, कोई सेंटेंस है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब कोई सेंटेंस हमारे पास है, लेट्स से q इक्वल टू हेलो हमने लिखा, ठीक है, और ये हमने स्टोर कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब भी आप कोई वर्ड लिखने की कोशिश करोगे तो वो आपका सिंगल कोट के अंदर आता है, ठीक है, उसको आप नॉर्मल नहीं लिखोगे। अगर आप नॉर्मल लिखोगे उसको तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है। अब आपको स्ट्रिंग के तौर पे लिखा ना उसको, देखो आपका ठीक है, डिफाइंड वेरिएबल आपका हो गया। इसी केस में हम क्या करते हैं आपका कि q इक्वल टू हम करेंगे आपको सिंगल कोट के अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है, और एंटर मार दो, तो आपको मिल गया आपका q। अब इसको आपको प्रिंट कराना है, आपने अगर लेट से स्टोर कर दिया कहीं और भी प्रिंट कराना है, बार बार आप q टाइप नहीं करना चाहते, तो आपका DISP ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, हमारा हो गया q और आपका हो गया, और इसको एंटर मार दो, तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना आपको, अगर आप चाहते हो कि किसी एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करना आपने, उस केस में आप क्या करो इसको कि आप वर्ड भी लिख सकते हो, आपका DISP ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आपने हेलो लिखा और यहाँ पे एंटर मार दो, तो भी आपका जो डेटा है, जो भी आपने स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है, उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा 3 हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक कमांड जो हमारी है वो वाला। अब कल हम जो है वो डिस्कस हम करेंगे आपका लो लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शन, कैसे हम अदर और डिफरेंट डिफरेंट वे में आपके आउटपुट को लेके आ सकते हैं। तो ये आज के लिए कंप्लीट इतना ही था, और कल हम दोबारा डिस्कस करेंगे, और बाकी जो आगे क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी शाम को, जो हमने आज डिस्कस किया था वो वाला पार्ट, ठीक है।